अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने अपने बेटे अरमगान के साथ जर्मनी के शहर गोटिंगन में मौजूद किंडरस्टार्ट में टाइम स्पेंड किया। किंडरस्टार्ट का मतलब है बच्चों का शहर। मेरा ये मानना है कि बच्चे को मोबाइल की दुनिया से दूर करके फिजिकल दुनिया में लेके जाने से उसकी दिमागी और जिस्मानी नशोनुमा बहुत अच्छी होती है। हाँ जी, तो हमने सबसे पहले टिकट खरीदी। टिकट खरीद के अंदर गए और अंदर जाते ही अपनी जैकेट हैंग की। जैकेट हैंग करने के लिए उन्होंने एक ओपन एरिया बनाया हुआ है, वहाँ पे हर बंदा अपनी-अपनी जैकेट हैंग कर रहा है। और सबसे मज़े की बात ये है कि आपकी जैकेट ही आपको मिलेगी। ये नहीं होता कि कोई आपकी जैकेट उठा के ले गया और आप किसी और की जैकेट उठा के ले आए। ये उन्होंने जूते रखने के लिए जगह बनाई हुई है और अरमगान साहब भी अपना जूता उतार के खेलने के लिए फुल फुल पुरजोश बैठे हुए हैं। ये बंदा पीछे लगातार सफाई कर रहा है। यहाँ पर उन्होंने अपने कीमती सामान रखने के लिए लॉकर दिए हुए हैं। हम अपना सामान लॉकर में रखने के बाद अब यहाँ से आगे खेलने के लिए निकलेंगे। ये लोगों ने अपनी जैकेटें लटकाई हुई हैं यहाँ पर। इसको कहते हैं बाल कैनन। इसके अंदर बच्चा बाल डालता है, पीछे से बटन दबाता है और बहुत ही प्रेशर के साथ बाल बाहर निकलती है। फिर ये बालें इतनी इतनी नरम है कि ज़रा भी हार्मफुल नहीं है। यहाँ पे ऊपर भी कुछ तोपें लगी हुई हैं, लेकिन उस तोपों तक जाने के लिए बच्चा एक लंबा रास्ता डिस्कवर करता है। उससे बच्चे का ज़हन लगता है और बच्चा जो है ना, इसके अलावा ये है कि जब वो ऊपर जाता है तो ऊपर ऊपर जाने की वजह से उसको जो है ना ज़हन भी लगता है, उसकी फ़िज़िकल ताकत भी लगती है, जिसकी वजह से बच्चा थकता है। और इससे बच्चे की ज़हनी ग्रोथ और जो है ना उसकी फ़िज़िकल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। अगर कोई बच्चा रास्ते में से आना चाहे नीचे, तो उसके लिए स्लाइड लगी हुई है, वो स्लाइड लेके नीचे आ जाता है। यहाँ पर बेशुमार बालें हैं, आप इनमें से एक-एक बाल कलेक्ट करते हो, इसमें लाके तोप में डाल दीजिए। ये अरमगान साहब लेके आए हैं बालें, लाके उन्होंने खुद डाली है, पीछे से बटन प्रेस किया, वो बाल गई। जब आप अपने बच्चे के साथ खेलते हैं, तो आपका बच्चा तो एन्जॉय करता ही करता है, लेकिन उसके साथ-साथ आपको ऐसे फ़ील होता है जैसे आप खुद अपना बचपन दोबारा से जीने लगे हो। आप अपने बचपन की यादें ताज़ा करते हो, उससे अपना जो है ना आप भी रिलैक्स हो जाते हो। इसके अलावा ये कि आपके आपके बच्चे के साथ आपकी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होती है, उससे दोस्ती बढ़ती है, उससे बॉन्डिंग बढ़ती है आपकी। रमज़ान साहब ने पहले मुझसे ये सारा टास्क सीखा है। सीखने के बाद मुझे कहते हैं कि अब मैंने ये काम अकेले करना है। तो ये देखें जी, ये अब खुद लेके आ रहे हैं बालें, खुद लाके डालते हैं और कितना एन्जॉय कर रहे हैं। साथ जो है ना बाल को अंदर डाला, बटन प्रेस किया, हाँ। अरमगान साहब यहाँ से बाल डालते हैं तोप के अंदर, फिर नीचे बटन लगा, बटन दबाते हैं तो ये बाल दूर जा गिरती है। वेरी गुड अरमगान साहब, शाबाश। सारी बालें ख़त्म कर दी आपने। यहाँ पर उन्होंने कंस्ट्रक्शन एरिया टाइप माहौल बनाया हुआ है। तो कुछ पिक्चर्स लगाई हुई हैं क्रेनों की और साथ ही एक रियल में एक छोटी सी क्रेन भी खड़ी की है। और ये जो है ना हम लोग ऊपर जा रहे हैं। ये 2 कलर की प्लेट्स हैं, एक नीले रंग की, दूसरी रेड कलर की। और जब बच्चा इनको उठा के ऊपर लेके जाता है तो बच्चे को एक कलर आइडेंटिफिकेशन होती है। दूसरा ये कि बच्चा ऊपर जाके जब ऊपर इसके ऊपर बैठता है तो उससे पहले पूछा जाता है कि बेटा किस में बैठना है, आपने रेड में या ब्लू में। तो बच्चा फिर डिसाइड करता है कि मैंने इसमें बैठना है। तो इस तरीके से वो स्लाइड लेके नीचे आता है। इस एरिया में मुख्तलिफ कलर की बाल्स हैं।
तो जब बच्चा यहाँ पर आके बॉल्स के साथ खेलता है, तो एक तो उसको कलर आइडेंटिफ़िकेशन होती है कि किस कलर की यहाँ पे बॉल्स पड़ी हैं। दूसरा ये कि एक छोटी-सी पज़ल सी बनाई हुई है, इस पज़ल में से गुज़र के बच्चा जाता है, तो इसमें फिर स्लाइड लेके नीचे आता है। फिर इससे बाहर निकलने के लिए रास्ता भी बच्चे को नहीं मिलता, क्योंकि वो भी आपको ढूँढना पड़ता है। इससे भी बच्चे को जो है ना अपना ज़हन लगाना पड़ता है कि ये रास्ता किस साइड पे है। ये उन्होंने बच्चों के लिए छोटा-सा म्यूज़िक सेक्शन बनाया हुआ है कि बच्चे आके यहाँ पर डीजे वाली फ़ीलिंग लेके म्यूज़िक को एन्जॉय करें। ये जो सेक्शन है, इसको कहते हैं गेंदों का तालाब या गेंदों का पूल। यहाँ पर बच्चे एक-दूसरे को बालें उठा-उठा के मारते हैं। यहाँ पे हर कलर की बाल पड़ी हुई है और ये बालें इतनी सॉफ्ट हैं कि किसी को भी इसकी तकलीफ़ नहीं होती जब वो एक-दूसरे को मारते हैं। तो इसमें ये है कि बच्चे एक-दूसरे को गेंदें मारने के अलावा इन गेंदों के नीचे खुद को छुपा लेते हैं या फिर कभी इन गेंदों के ऊपर लेटते हैं, जैसा कि ये अरमगान साहब खेल रहे हैं। यहाँ पर अरमगान साहब छुपने की कोशिश कर रहे हैं। ये अरमगान साहब इस जर्मन बुजुर्ग के साथ खेल रहे हैं और जो है ना वो भी अपना बचपन जी रहे हैं इस तरह से, और अरमगान साहब भी अपना जो है ना एंजॉय कर रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर बड़े भी अपना बचपन एंजॉय कर लेते हैं। वो भी अपनी ज़िंदगी खुल के बच्चों के साथ जीते हैं। ये साथ ही इन्होंने पीछे आपका सिटिंग एरिया बनाया हुआ है। यहाँ पर बैठ के आपने अगर यहाँ से लेके खाना खाना हो तो यहाँ से लेके खा सकते हैं, नहीं तो अगर आपने अपने साथ घर से लेके आए हुए हैं, तो वो जब आपका बच्चा थक जाए, तो उसको आप वहाँ पे अपने साथ बिठा के खाना खिलाएँ, दोबारा फिर आप शुरू हो जाएँ। और यहाँ पे अगर आपने बच्चे की बर्थडे सेलिब्रेट करनी है, तो उसके लिए भी जगह बनाई हुई है। ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल एरिया है। यहाँ पर काफ़ी सारी हर्डल्स हैं। उन हर्डल्स को क्रॉस करके बच्चा जो है ना आगे स्लाइड लेने जाता है। कुछ हर्डल्स तो स्टार्टिंग में हैं, जैसा कि यहाँ पर बच्चे सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जा रहे हैं। ये हर्डल्स क्रॉस की, फिर आगे कुछ एरिया में टनल्स आ जाती हैं, उन टनल्स को क्रॉस करना है। फिर आगे अपना रास्ता ढूँढते-ढूँढते आपने अपना आगे स्लाइड तक जाना है, जैसा कि ये अरमगान साहब टनल में से गुज़र रहे हैं। फिर आगे फाइनली इस स्लाइड पे जाके आपने बैठ के आगे नीचे जाना, लेकिन इस स्लाइड तक पहुंचने के लिए बच्चे का खूब दिमाग इस्तेमाल होता है। ये भी स्लाइड की ही एक किस्म है। इसमें बच्चे ऊपर रिंग उठा के लेके जाते हैं और रिंग का भी काफ़ी वज़न होता है, जिससे बच्चों की ताकत लगती है ऊपर तक लेके जाने के लिए। फिर वहाँ से जाके नीचे स्लाइड लेके आते हैं, जैसा कि अब अरमगान साहब आएँगे। एंड नाउ इट्स माय टर्न। यहाँ पर उन्होंने छोटी सी क्रेन रखी हुई है, उसके अंदर आप सिक्के डालते हैं, फिर जो है ना आप उसको ऑपरेट करते हैं। साथ बजरी रखी है, बिल्कुल जो है ना बड़ी क्रेन की ये डमी बनी हुई है। यहाँ पर अरमगान साहब जो है ना वो ट्राई ले रहे हैं खुद क्रेन को ऑपरेट करने की, लेकिन जहाँ पे उनको मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो मैंने भी उनको हेल्प दी। इस प्लेइंग एरिया की खूबसूरती ये है कि इसमें कारपेट बिछा हुआ है और आप अपने जूते पीछे ही उतार के जाते हो, और ऐसा करने से एक तो इसके अंदर गंदगी नहीं जाती, और दूसरा ये कि अगर फर्श की ठंडक भी है तो वो बच्चों को महसूस नहीं होती उस कारपेट की वजह से। ये जंपिंग एरिया बना हुआ है, यहाँ पर बच्चे जंप करते हैं। ये ट्रैम्पोलिन की ही एक किस्म है, तो यहाँ पर बच्चे अच्छी खासी उछलन कूद कर रहे हैं।
ये अरमगान साहब भी जंपिंग की फर्स्ट ट्राई ले रहे हैं। वेरी गुड। जी कैरी ऑन अरमगान, यू कैन डू। बच्चों के इस प्लेइंग एरिया का भी बुफे टाइप माहौल है, जैसा कि बुफे की भी खास टाइमिंग होती है, इसी तरीके से प्लेइंग एरिया की भी सुबह 11 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक की टाइमिंग थी। अब हम बाहर निकले तो बाहर बारिश हो रही थी और रात भी काफ़ी हो गई है। हम अपनी गाड़ी का रुख कर रहे हैं। इस तरीके से आप सारा दिन आके यहाँ पर अच्छा खासा दिन स्पेंड कर सकते हो। आपका बच्चा भी एंजॉय करता है और आप भी अपना जो ना बचपन की यादें ताज़ा करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी मेरे साथ आज खूब एंजॉय किया होगा। आपने भी अपनी यादें खूब ताज़ा की होंगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।